हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मराठी मूवी जून। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नेहा नाम की लड़की से जो पुणे से औरंगाबाद शिफ्ट हुई है। नेहा अकेली है और हमेशा स्मोकिंग करती रहती है। नेहा को एड्रेस समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो नील नाम के एक लड़के से एड्रेस पूछती है। वो उसे सिर्फ इशारा करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेहा किसी पहले गलत एड्रेस पर चली जाती है। बाद में वो अपने बिल्डिंग के पास आती है। वहां पर उसकी मुलाकात जायसवाल नाम के आदमी से होती है जो शायद उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी था। नेहा वहां पर स्मोकिंग कर रही थी तो जायसवाल उसे कहता है कि वो इस तरह किसी लेडीज को अपने अपार्टमेंट में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं करेगा। आखिर संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। मेंस कर सकते हैं बट लेडीज नहीं। नेहा फिर अपना सिगरेट फेंक देती है और अपना सामान शिफ्ट कर लेती है। नेहा अकेले ही रहने आई थी, उसके साथ उसकी एक कैट थी और नेहा हमेशा घर में अकेले ही बैठी रहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं नील को जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर नेहा रहने आई है। नील पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और अभी वो घर पे आया है। एक्चुअली उसके घर वालों ने बताया है कि वो घर को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आया है। लेकिन सच बात यह है कि नील फेल हो गया है, इसलिए एक साल उसे घर में ही रहना पड़ेगा। वो अपने पापा के साथ झगड़ा कर रहा था क्योंकि नील का कहना था कि वो सबको बता देगा कि वो फेल हुआ है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन उसके पापा का कहना था कि अगर ये सबको पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग मजाक उड़ाएंगे उनका, इसलिए वो किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। लेकिन नील कहता है कि क्या बताने से उनका लोन क्लियर हो जाएगा या नील पास हो जाएगा। लेकिन उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि अगर उसे इतनी ही चिंता थी उनकी तो वो पास क्यों नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाए, हमेशा ईयरफोन पहनकर घूमता रहता है। नीलू उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि वो ईयरफोन्स इसलिए पहनता है ताकि उनकी किटकिट से दूर रह सके। जिसके बाद वो ईयरफोन्स को चाय में डुबा देता है और नीचे चला आता है। नीचे वो अपने फ्रेंड परितेश को कॉल करके बुलाता है। परितेश नील का बचपन का दोस्त है और वो अपने पापा के मेडिकल शॉप में काम करता है। परितेश उसे अपने किस्से सुना रहा था। तब वो उससे पूछता है कि क्या वो निक्की से नहीं मिला। एक्चुअली नील की एक गर्लफ्रेंड है निक्की और 10 दिन हो गए नील को आए हुए और अभी तक वो एक बार भी निक्की से मिलने नहीं गया। परितेश को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो दोनों जब घर वापस जा रहे थे, नेहा अपनी बालकनी से नील को देखती है। वो नील के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसे गलत एड्रेस क्यों बताया। नील उसे कहता है कि उसने एड्रेस सही बताया था लेकिन नेहा ही समझ नहीं पाई। नेहा को भी रियलाइज होता है कि नील ने उसे सही एड्रेस बताया था। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने घर पर बुलाती है। नेहा की बात करें तो नेहा उसी अपार्टमेंट में रहने वाले अभिजीत की वाइफ है। अभिजीत एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, इसलिए वो बाहर है। परितेश, नेहा और नील ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। नेहा जब नील को उसके बारे में पूछती है तो नील बता देता है कि वो एग्जाम में फेल हुआ है। ये सुनकर नेहा उसे कहती है कि लाइफ के किसी भी फेलियर को हम ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। अगर वो एग्जाम में फेल हुआ है तो नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा। अगर वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सका लेकिन वो अच्छा इंसान तो जरूर है। नील जैसे ही ये सुनता है वो निक्की को मैसेज करता है कि वो दोनों कल मिलेंगे। जब नील और निक्की इंटीमेट हो रहे थे तो उसे निक्की के बॉडी पर बाल दिखाई देते हैं और वो अचानक रुक जाता है और डर जाता है। फिर वो निक्की पर चिल्लाने लगता है कि उसने वैक्सिंग क्यों नहीं किया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं निक्की अपनी मॉम से वैक्सीन की परमिशन मांग रही थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वैक्सिंग करने से अच्छा है कि वो फुल स्लीव्स पहनकर घुमा करे, इससे किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। निक्की नेक्स्ट डे नील से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी मम्मी परमिशन नहीं दे रही है। नील उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निक्की चाहती है कि नील और वो जल्द से जल्द इंटीमेट हो जाए क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले एक साल बाद उसकी शादी करवा देंगे और वो चाहती है कि उसका फर्स्ट टाइम उसके साथ हो जिससे वो प्यार करती है। वो जानती है कि शादी के बाद उसकी लाइफ भी अपनी मम्मी जैसी हो जाएगी। शाम को नील जब घर आता है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे पुणे जाकर स्टडी कर लेनी चाहिए, यहाँ बैठ के उसका क्या होगा। लेकिन नील का कहना था कि उसे लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि वो कॉमर्स में एडमिशन ले। लेकिन उसके पापा उसे इमोशनल करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है तो वो क्या सिर्फ उनके लिए इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। जिस पर नील उनसे कहता है कि ये उनका किस तरह का प्यार है कि हम तुम्हारे लिए इतना करेंगे तो तुम्हें हमारे लिए इतना करना ही होगा। ये कहकर नील गुस्से से घर से चला जाता है। जाते वक्त वो पार्किंग में जितनी कार थी उन सबको स्क्रैच करते हुए जाता है।
सिवाय नेहा की कार के। नेहा ये देखती है और उससे मिलने के लिए आती है। नेहा उससे उसकी कार स्क्रैच ना करने का रीजन पूछती है, तो नील बताता है कि ये उसकी कार नहीं बल्कि अभिजीत दादा की कार है, और अभिजीत दादा इस कार को कितना पसंद करते हैं ये वो जानता है, इसलिए उसने इस कार को स्क्रैच नहीं किया। नेहा नील से कहती है कि उसे औरंगाबाद देखना है, जिसके बाद नील उसे औरंगाबाद दिखाना स्टार्ट कर देता है। नील उसे बताता है कि उसे औरंगाबाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बचपन से लेकर जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर वो इतनी बार गया है कि सबको देख देख कर वो पक चुका है, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ से कहीं और भाग जाए। जब वो दोनों घूम रहे थे, निक्की नील को कॉल करती है, लेकिन नील उसे ठीक से बात नहीं करता और कहता है कि उसे इरिटेट करना बंद कर दे। वो बहुत गुस्से से बात करता है, ये नेहा देख लेती है। नेहा नील से कहती है कि निक्की ये सब कुछ इसलिए सह रही है क्योंकि वो नील से प्यार करती है। अगर प्यार नहीं होता तो वो बिल्कुल भी नील को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए नील को उससे ठीक से बात करनी चाहिए। रात को जब परितेश, नील और नेहा फिर से ड्रिंक करते बैठे थे, तब फिर से निक्की का कॉल आता है। निक्की वैक्सिंग करने का ट्राई कर रही थी और अचानक उसके पैर में कट आ गया। नील वीडियो कॉल पर जब ये देखता है, जब वो खून देखता है तो उसे एक लड़का दिखाई देने लगता है। वो वहां से चिल्लाकर भागने लगता है। जब वो अपार्टमेंट के बाहर जाता है तो फिर भी उसे वही लड़का दिखाई दे रहा था, जिसके बाद नील टेरेस पर जाता है और अपना प्राइवेट पार्ट कट करने की कोशिश करता है। तभी नेहा का कॉल आता है और वो रुक जाता है। अगले दिन वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं। तब उसे नील अपनी स्टोरी बताने लगता है। नील जब पुणे में गया था तो उसका एक रूममेट था मोरेश, जो एक गांव से था और बहुत ही सिंपल रहने वाला था। उसके सिंपल रहने की वजह से कॉलेज के लड़के उसका बहुत मजाक उड़ाते कि अगर वो इस तरह रहेगा, ऐसी टी शर्ट्स पहनेगा तो कौन लड़की उसे भाव देगी, हमेशा उसे बुली करते रहते। तो वही नील वहाँ के लड़कों के साथ मिक्स होने के लिए सब कुछ कर रहा था जो वो करते थे, जैसे कि ड्रिंक हो, स्मोकिंग हो, मूवीज देखना, पैसे उड़ाना, सब कुछ किए जा रहा था। मोरेश नील को याद दिलाता है कि उन्हें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन नील को इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मोरेश मराठी मीडियम में पढ़ा था, इसी की वजह से उसे इंजीनियरिंग की स्टडीज टफ जा रही थी क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में था। मोरेश हमेशा नील से इंग्लिश के लिए हेल्प मांगता, लेकिन नील अपने कामों में ज्यादा बिजी रहता था। एक दिन नील मूवी देखने के लिए बाहर जा रहा था, तब मोरेश उसे स्टडीज में हेल्प मांगता है क्योंकि कल मोरेश का पेपर था। मोरेश कहता है नील से कि इंग्लिश की वजह से उसे ये स्टडीज बहुत टफ जा रही है। नील कहता है कि अगर वो फेल भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, अगले साल वो क्लियर कर लेगा। लेकिन मोरेश कहता है कि उसे अपनी मम्मी पापा का बहुत ज्यादा टेंशन है। एजुकेशन लोन लेकर उन्होंने उसे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। जब नील ये सुनता है तो वो कहता है कि उसके पेरेंट्स को अगर इतनी ही चिंता थी तो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए था। उन्होंने उसे वो चीजें प्रोवाइड नहीं की जिसकी उसे जरूरत थी और उससे अब हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ये कहकर नील मूवी देखने के लिए चला जाता है। जब वो वापस आता है तब पता चलता है कि मोरेश ने सुसाइड कर लिया। उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। पुलिस को मोरेश का सुसाइड नोट भी मिला था। कॉलेज के लड़कों को लग रहा था कि उनकी बुली करने की वजह से ही मोरेश ने सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि उसके पेरेंट्स के हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो सुसाइड कर रहा है। तब से नील गिल्ट में जी रहा है कि अगर वो उस दिन मूवी जाना कैंसिल करता और मोरेश की स्टडीज में हेल्प करता तो शायद आज मोरेश जिंदा होता। इसलिए हमेशा उसे मोरेश यहाँ वहाँ दिखाई देता है और इसी की वजह से ही वो पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। यहाँ तक कि वो निक्की के साथ इंटीमेट भी नहीं हो पा रहा। जब भी वो ऐसा कुछ करता है उसे मोरेश का चेहरा ही दिखाई देने लगता है, इसलिए वो बेवजह निक्की पर गुस्सा भी हो जाता है। ये सुनकर नेहा भी नील को अपनी स्टोरी बताने लगती है। 2 साल पहले नेहा भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अचानक एक दिन उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी स्मोकिंग की आदत की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है। नेहा नहीं जानती कि सच में स्मोकिंग की वजह से ही मिसकैरेज हुआ है या किसी और वजह से, लेकिन तब से वो अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रही है। वो इस डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। वो अभिजीत के साथ भी पहले जैसा नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुई है। उन दोनों को अपना दुख शेयर करके थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो वही हम निक्की को देखते हैं, जिसकी मम्मी उसे बताती है कि उसके लिए रिश्ते वाले आए हैं और उसे अब पार्लर जाकर मेकओवर करना होगा। लेकिन निक्की कहती है कि वो शादी जरूर करेगी, लेकिन लड़के को जैसी वो है वैसी उसे पसंद करना होगा।
जैसा आज तक उसके मम्मी पापा ने उसे रखा है। वो लड़के के लिए चेंज नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि लड़का उसे ऐसे पसंद करे जैसी वो है। फिर वो नील को भी अनफॉलो कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं नेहा से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा आई है। नेहा सारा की मुलाकात नील और प्रीतेश से भी करवाती है। थोड़ी देर बाद सारा और प्रीतेश नीचे घूमने के लिए जाते हैं। दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद सारा प्रीतेश को किस करती है। और सुबह नेहा उठने के पहले ही सारा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। प्रीतेश उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। तभी नेहा के यहाँ बहुत से कॉलोनी के लोग आते हैं, जिसमें सबसे आगे जायसवाल था। जायसवाल नेहा को चिल्लाने लगता है कि उसकी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड उनके एरिया के लड़कों को खराब कर रही है। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में हुआ क्या। तब जायसवाल बताता है कि सारा ने प्रीतेश को खुलेआम किस किया। नेहा जब ये सुनती है तो वो जायसवाल पर गुस्सा करती है। वो कहती है, दो 18+ लोग अगर एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो इसमें उनका क्या जा रहा है। ये सुनकर जायसवाल नेहा को बुरा भला कहने लगता है। तभी वहां पर प्रीतेश आता है, जो नील को बुला कर लाता है। नील जायसवाल से झगड़ने लगता है कि वो है कौन ये सब कुछ नियम बनाने वाला। वो रोज अपनी वाइफ को पीटता है और रोज स्मोकिंग करता है और दूसरों को सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। ये रूल्स वो अपने पास ही रखे, वो सोसाइटी का ओनर नहीं है। ये कहकर तीनों भी उससे झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पर नील के पापा आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील कहता है कि आज वो सबके सामने बताना चाहता है कि वो फेल हुआ है, इसलिए वो 1 साल यहीं पर रहने वाला है। नील के पापा ये सुनते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहां पर उनसे मिलने नेहा आती है। नेहा उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रात को नील के पापा नील से बात करते हैं। वो नील से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे समझने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने एग्जाम में स्टडीज क्यों नहीं की। जिसके बाद उसके पापा उसे लेकर मोरेश के घर जाते हैं। नील उसके मम्मी पापा से माफी मांगता है कि उसने मोरेश को पढ़ने में मदद नहीं की। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि इसमें नील की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उनके माफ करने से अगर नील को बेटर फील हो रहा है तो उन्होंने उसे माफ कर दिया है। जिसके बाद नील का गिल्ट कम हो जाता है। नील आकर निक्की से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ। निक्की उसे कहती है कि उसने बताकर अच्छा किया, अगर उसने नहीं बताया होता तो शायद उसे बहुत बुरा लगता। लेकिन निक्की कहती है कि वो अब ये सब कुछ खत्म करना चाहती है। उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है और 1 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, जिसके बाद उसे अपनी लाइफ दूसरों की मर्जी से ही जीनी है। इसलिए वो ये 1 साल अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहती है। ये कहकर वो नील के साथ ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं अभिजीत भी नेहा को लेने के लिए वापस आया है। वो और नेहा काफी इमोशनल बातें करते हैं और अब मूव ऑन करने की सोचते हैं। वो दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने वाले थे। तभी वहां पर नील आता है और नेहा और अभिजीत को बाय कहता है। निक्की भी उन्हें बाय कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं बारिश हो रही थी। जून का महीना आ गया था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब हर तरफ हरियाली होगी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जून मूवी की स्टोरी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स किस तरह बच्चों को प्रेशराइज करते हैं स्टडी के लिए, तो वही बच्चे किस तरह किसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अक्सर हम डिप्रेशन को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करियर चूज करें जो वो चाहते हैं। वो बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते कि बच्चों को किस में इंटरेस्ट है। मुझे एक ऐसी ही रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। मेरी मॉम के एक कलीग हैं जिनके बेटे को 12th में ठीक ठाक मार्क्स आए थे। वो आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उसे इंजीनियरिंग में डाल दिया। 1 साल तक उसे समझ में आ गया था कि वो स्टडीज नहीं कर पाएगा, वो इतना कैपेबल है ही नहीं। उसने अपने पापा को बताया भी, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वो 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में पूरी कर दे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे इंजीनियरिंग ही करनी होगी। सेकेंड ईयर तक आते आते वो इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने सुसाइड कर लिया। और वो उनका इकलौता बेटा था। अगर वो आर्ट्स कर लेता तो ऐसा क्या बिगड़ जाता। और रही बात उन लोगों की जो कहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल जाते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इंजीनियर हैं और हमारे कितने फ्रेंड्स काम करते हैं ये हमें अच्छे से पता है। आप अगर आसपास देखोगे तो कितने इंजीनियर्स ऐसे ही बैठे हैं। तो ऐसा प्रोफेशन चूज करें जो आपको पसंद हो। पेरेंट्स अगर थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं
तो हो जाने दो। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।